नमस्कार दोस्तों। फार्मासिस्ट की एक पोस्ट खुली हुई है। ये इंडियन नेवी में है। ठीक है, तो जॉइन इंडियन नेवी की साइट पर जा करके जो भी जिसने भी फार्मासिस्ट किया हुआ है और सर्विस कर रहा है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो एक वैकेंसी है और ये भी पोर्ट ब्लेयर में है। फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी है और इतनी आपकी सैलरी रहेगी 7th पे के हिसाब से। इंडियन नेवी में ये होगी। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ मैं कहाँ आपको जाना पड़ेगा। पोर्ट ब्लेयर की है ये साइट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेवल शिप रिपेयर यार्ड है, उसमें पोर्ट ब्लेयर है। तो उसमें एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत है उन्हें। ठीक है, तो उसी के लिए एडवर्टीजमेंट खोला गया है और ये फॉर्म पूरी तरीके से ऑफलाइन है। कभी भी फॉर्म को मेल मत करिएगा, कभी भी है ना हार्ड कॉपी में इधर उधर नहीं क्वेश्चन करना है। सीधे स्पीड पोस्ट से आपको इसको भेजना होता है एक एड्रेस पे, जो एड्रेस में दिया होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए अब मैं आपको सीधे बता देता हूँ कहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या भाई 10वीं पास होना चाहिए, है ना। रजिस्टर्ड अंडर क्लॉज, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फार्मेसी के तहत आपने काम किया हो। ठीक है, और बस अब आप समझ गएंगे फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट है। ठीक है, पर्सन सर्विंग इन सिमिलर। अब देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है, कई लोग ये सोच लेंगे कि क्या सिर्फ सर डिफेंस में जो पहले से फार्मासिस्ट है वही अप्लाई कर सकता है। नहीं, यहाँ पर लिखा है ना सर्विंग इन सिमिलर इक्विवेलेंट और हायर ग्रेड्स इन द सिविल पोस्ट इन द डिफेंस सर्विसेज एंड पर्सिंग द अबव क्वालिफिकेशन। समझ गए, मतलब हो सकता है आप डिफेंस सर्विसेज में भी हो और इससे भी हो सकता है कि आप कहीं और सर्विस में हो जो कि सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, सिविल पोस्ट हो सकती है लेकिन फार्मासिस्ट हो सकती है, पर आप कहीं ना कहीं सर्विस में होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जो भी आप अगर किसी ऐसे फार्मासिस्ट को जानते हो जो सर्विस में है और अगर जाना चाहता है इसमें अप्लाई करना चाहता है तो इंटरव्यू बेसिस पर होगा। पहले तो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप कहीं पर सर्विस कर रहे हो तो। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्म यहाँ पे नीचे रखा हुआ है ना, उसको आपको देखना है। मैं अभी दिखा दूंगा उस फॉर्म को। पहले जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए कि देखिए आपको स्टोरिंग मेडिसिन करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यू मेडिसिन। आपको मालूम है कि नेवी में अगर आप हैं तो बनी बात है जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए होगा ये सब कुछ। ठीक है, और आपको जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मालूम है कि सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके ग्रेजुएशन से लेकर के आपके सर्टिफिकेट, आपकी ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के आपके जो पे होती है, बेसिक पे होती है, उसका पूरा सर्टिफिकेट चाहिए, कितना पेमेंट आप उठाते थे। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों इसको जो है आपको क्या कहना चाहिए कि 60 दिन के अंदर अंदर भेजना। अब आप सोचेंगे सर कहाँ 60 दिन काउंट होंगे। ये दोस्तों ये न्यूज़ जो आई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट पेपर, उसमें ये इन्होंने छापा हुआ है। उस डेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि ये 24 जनवरी है तो आप इसमें 60 दिन जोड़ दो भाई। 30 दिन जोड़ोगे तो 24 फरवरी आ जाएगी और फिर और 30 दिन जोड़ोगे, मतलब मोटा मोटा भी अगर जोड़ोगे तो भाई ये चला जाएगा कम से कम 24 मार्च। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्योंकि एक रिमाइंड लेटर है। देखिए दोस्तों डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे मैं इस वीडियो को शुरू में भी बताता हूँ कि कब इसका ये फॉर्म कब खुला था, इसे बीच में भी रिमाइंड करवाता हूँ और फिर जब लास्ट डेट बचेगी ना तब भी मैं रिमाइंड कराता हूँ। ठीक है, ताकि कोई किसी से छूट ना जाए, बस यही काम है दोस्तों मेरा। ठीक है, आप समझ गए होंगे डिस्कशन विद मनोज, इसीलिए आपको मुझसे जुड़े रहना है ताकि मैं इसका एडमिट कार्ड कब आया आपको वो भी जानकारी दे दूँ। इन केस अब आप ध्यान तो नहीं दे पाएंगे, आप 100 फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा यही काम है, मैं दिन भर वेबसाइट्स पे बैठा यही करता रहता हूँ, आपके लिए न्यूज़ इकट्ठा करता हूँ और आपको उससे पहुँचा देता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझा देता हूँ कि कब कब भर देना है और क्या क्या इसके। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए सब्सक्राइब से ही काम नहीं बनेगा, आपको इसमें जो है बेल आइकन वो प्रेस करना है। ठीक है, सब्सक्राइब से मतलब नहीं होता। सब्सक्राइब ऐसा चीज़ है कि भाई हाँ आप मुझसे जुड़ गए, लेकिन बेल आइकन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पहुंचाएगा कि मैंने कोई वीडियो बनाया है तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो करो लेकिन साथ में ये जरूर दबा लो ताकि आपको वीडियो तो मिले। सब्सक्राइब मतलब करने का फिर मतलब क्या रह जाएगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी। और जैसे तो सब जगह सब्सक्राइब है ना, तो इसीलिए करवाते हैं और कुछ वजह नहीं होती दोस्तों। ठीक है, इससे हमको फ़ायदा नहीं होता, इससे आप ही को फ़ायदा होना है जो भी होना है। ठीक है, अच्छा और ये देखो दोस्तों ये रहा जो आपको भेजना है। एप्लीकेशन के ऊपर आपको साफ साफ ये लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट बाय ट्रांसफर नॉन ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आपको एनवलप के टॉप पे लिखना है जैसा कि इसमें बताया। ठीक है, A4 साइज का आपका एनवलप रहेगा, ध्यान रखेंगे। और ये रहा जो एड्रेस आपको भेजना है, द कमांडोर सुपरिटेंडेंट ऑफ इतना रिक्रूटमेंट सेल नेवल शिप यार्ड इतना और पोस्ट बॉक्सेस हेल्डो करके अंडमान और पूरा इतना एड्रेस करके आपको उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। समझ गए। चलिए, और देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने ये तो आपको पता ही होगा भाई कि ओरिजिनल में आपको फोटोकॉपीज़ और सब कुछ लगाना है ना। और डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेट होगा, विजिलेंस सर्टिफिकेट होगा, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट होगा, स्टेटमेंट ऑफ मेजर माइनॉरिटी कैडर क्लियरेंस, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी आपकी। जितनी फोटोकॉपीज़ होंगी ना वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होंगी, वो भेजनी है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ तो आपको रखना ही, ड्यूली टेस्टेड होना चाहिए, है ना, ऑन रिवर्स बाय करंट एम्प्लॉयर। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको ये कुछ खास नहीं होते हैं, हालांकि इनको आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये सब बताया जाता है कैसे क्या है, करिकुलम वेटे और दुनियादारी।
ठीक है, वो काम का नहीं है, जो काम का है वो मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको सीधे वो फॉर्म दिखा देता हूँ, जो अगर कोई डाउट रह जाए ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक, समझ गए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और ये भी बता दूं कि अभी मैं अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो ट्रेड से रहेगा, है ना। इन्होंने ट्रेड के टीचर मांगे हैं जिन्होंने कभी भी डॉकयार्ड से, जो डॉकयार्ड है इंडियन नेवी का, उससे कभी भी इन्होंने किसी ने भी अगर आईटीआई किया हुआ है तो दोस्तों बहुत सारी पोस्ट खुली हुई हैं। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले इससे पहले इसको सब्सक्राइब और बेल जरूर दबा लेना। मैंने आपको समझा दिया उसका महत्व क्या है, ठीक है, आपको मालूम चल गया महत्व है, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए अब ये है दोस्तों, देखो इसमें आपको सब बताना पड़ेगा कि कब आप सर्विस में एंटर हुए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, नाम, डेट सब लिख देना है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस बता देना इसमें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, समझ गए। और इसमें पूरा सब कुछ बताना है आपको, कितनी आपको तनख्वाह मिलती थी, देखो लिखा है ना, पे बैंड दुनियादारी सब कुछ है ना, कब से कब तक आपने ज्वाइन किया या आपने कितनी नौकरियां करी, कहाँ कहाँ करी, सब देखिए यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। ये सब आपको भर करके उनको भेज देना है, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, समझ गए। ये पूरा यही वो फॉर्म है जो आपको निकाल करके भर के भेजना है उसमें, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये है भैया सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मान लो आप जो है किसी भी सर्विस से आ रहे हो इस पेपर को देने के लिए, तो मालूम है ना आपको एक नो ऑब्जेक्शन एनओसी लगता है, ठीक है। तो ये एक एनओसी की तरह ही है, मतलब आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपको ये जो सर्टिफिकेट यहाँ दिख रहा है ना, इसी का प्रिंट निकलवा लेना और उनसे साइन करवा लेना, यहाँ पर वो साइन कर देंगे अपना, ठीक है भैया, कि हमारा एम्प्लॉय आपका पेपर देने आ रहा है फार्मासिस्ट के तौर पर, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना दोस्तों, बस इतनी सी जानकारी थी, ठीक है। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहले ही दिख जाएगा आपको, है ना, पीडीएफ करके मिल जाएगा, वहां पर जाके देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बता सकते हो, कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछो, मैं आंसर करता ही करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।